वेलकम बैक नाजरीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात कर रहे हैं आज रोज़े के हवाले से, रमज़ान के हवाले से। बड़ा अच्छा महीना है, रहमतें हैं, बरकतें हैं, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। और सबसे बड़ी बात जिस चीज़ की आजकल कमी है वो है हमारे दरमियान अख़ुवत, मोहब्बत, रवादारी। हम सब की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर वही मोहब्बतों को डाल दे जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त तमाम लोगों के शायद एहसासात ये थे कि हम एक इस्लामिक मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे ना कोई पठान होगा, ना कोई महाजिर होगा, ना कोई बलोची होगा, ना सिंधी होगा, हम सब मुसलमान और पाकिस्तानी होंगे। रमज़ान का महीना आ रहा है, हर आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, मस्जिद में जाए, ठीक है। तो अल्लाह ताला बस इस जज्बे को ना सिर्फ इस महीने बल्कि पूरे साल और हमेशा के लिए हमारे दिलों में जो है वो घर करवा दें। लेकिन इस हवाले से ज़ाहिर बात है कि वो लोग जो कि डायबिटिक हैं या जिनको और कोई प्रॉब्लम, उनके बहुत सारे जो हैं शुबू शुबात होते हैं। इस हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में प्रोफेसर ज़मान शेख साहब से और वजी आफाक साहबा से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी डायबिटीज़ के हवाले से। टाइप आपने उन लोगों के लिए जो कि डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज से कंट्रोल करते हैं, वो भी आराम से रोज़ा रख सकते हैं। वो लोग जो कि अपनी गोलियों पे हैं वो अपनी थोड़ी सी डोज़ चेंज करके सुबह की जो डोज़ है वो इफ्तार के वक्त और रात की डोज़ सहरी के वक्त लेके, और दवाओं की क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं अपने मालिश के मशवरे के साथ, लेकिन वो रोज़ा रख सकते हैं। तीसरा ग्रुप जो कि इंसुलिन लेता है, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहले तो मैं बताऊं कि इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। शुगर चेक करने से जिसके लिए खून निकालना पड़ता है उसे भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ये फतवा आ चुके हैं। अच्छा। और बहुत डिबेट रिसर्च हो चुकी है। वो जो इंजेक्शन नॉर्मली कोई लगवाए किसी दवा इंसुलिन इंसुलिन नहीं, वैसे नॉर्मल इंजेक्शन जो कहते हैं कि कोई दवा में इंजेक्शन लगाना है। नहीं, देखिए ना, इंसुलिन कोई ये शुगर का या ये ग्लूकोज का लगा रहा है इंजेक्शन, उससे तो रोज़ा टूटेगा। मगर जो एंटीबायोटिक है या ये जो इंसुलिन है, इसे रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, ठीक। बिल्कुल बिला धड़क वो मतलब ये लगा सकते हैं, ज़रूरत हो तो। और रोज़ा रख सकते हैं इंसुलिन वाले। हाँ, अब आते हैं इस पे। अब देखिए ना, इसके भी कुछ हमने डिवीजन की है कि वो पेशेंट जो एक दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं 24 घंटे में, वो टाइप 2 के मरीज़ होते हैं लाजमन, क्योंकि टाइप 1 के मरीज़ कम से कम 2 दफ़ा इंसुलिन उनको लाजमन लगानी पड़ती है। और वो जो 2 दफ़ा लगाते हैं, 3 दफ़ा लगाते हैं, 4 दफ़ा लगाते हैं, यानी 1 से लेके 4 दफ़ा 24 आवर्स में इंसुलिन लगाते हैं बहुत सारे अफराद। अब जो 24 आवर्स में 1 दफ़ा लगाते हैं वो तो रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन इफ्तारी के टाइम पे लगेगी और मॉर्निंग में टेबलेट का जो डोज उनके डॉक्टर ने बताया है वो लगेगा। ठीक है। तो इसमें ये वही बात कहूँगा कि कुछ इंसुलिन रोज़े के लिहाज से महफूज हैं, कम नुकसान करती है। कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लॉन्ग एक्टिंग है, पोटेंट है बहुत ज़्यादा। तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके इंसुलिन को भी बेहतर चेंज करा लें। अच्छा, जो 2 दफ़ा या उससे ज़्यादा इंसुलिन लगाते हैं तो जनरल रिकमेंडेशन हमारी ये होती है कि वो रोज़ा बेहतर है न रखें, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होने के खतरात बढ़ जाते हैं। 2 दफ़ा जो लगाते हैं, 2 दफ़ा या उससे ज़्यादा। अच्छा, अब मसला ये है कि बहुत सारे क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर का इंतहाई कम हो जाना बॉडी में। क्या उसकी क्यों अलामतें होती हैं? उसकी अलामतें ये होती हैं कि ये घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, हाथ कांपते हैं, पसीने छूटते हैं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, इतना धड़कता है उसकी आवाज़ कानों में आती है। और अगर उस वक्त इलाज न किया जाए तो गनूदगी, गशी, बेहोशी और इवेंचुअली डेथ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, अगर ये जैसे आपने फरमाया कि वो तमाम डायबिटिक जो कि इंसुलिन लेते हैं उनमें ये चांसेस हाइपोग्लाइसीमिया के ज़्यादा हैं, लेकिन वो लोग जो कि गोलियां लेते हैं, क्या उनको भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है? हाँ, बिल्कुल उनको भी हो सकती है, मगर ये डिपेंड करता है कि कौन सी गोली खाई है। कुछ हल्की, इसलिए मैंने ये पहले अर्ज़ किया कि अब डॉक्टर के मशवरे से गोलियां चेंज करनी चाहिए। कुछ ऐसी होती है हल्की होती है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, कुछ बहुत तेज़ होती हैं और इतनी हाइपोग्लाइसीमिया करती है जितनी इंसुलिन कर सकती है। अगर जस्ट इन केस किसी को रोज़े के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ये सिम्टम्स हो गए, क्या करे? जी हाँ, हमारे यहाँ तो एक बड़ा मसला है कि कहते हैं रोज़ा आपको पता है कि रखना फ़र्ज़ है, लेकिन तोड़ने के लिए आपको पता है लोग ये तशवीश में रहते हैं कि उसका गुनाह, हाँ, और उसका कहीं कोई ना कोई जनाब। देखिए, इस्लाम जो है बड़ा फ्लेक्सिबल, बड़ा नरम और इंसानों का दुख दर्द महसूस करने वाला मज़हब है, मैं ये कहूँगा। देखिए ना, नमाज इशारों से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको हिम्मत नहीं तो सिर्फ इशारों से आप नमाज पढ़ें, कबूल हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है। इन केस अगर किसी को रोज़ा तोड़ना पड़े डॉक्टर के मशवरे के साथ तो उसकी कज़ा बद में रख दें, मगर उसको तोड़ दें।
और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी सिचुएशन में रोज़ा तोड़ना चाहिए, बाद में उसकी कज़ा रखें। एक तो ये कि ब्लड शुगर एनी टाइम अगर 60 से कम हो जाए, ठीक है, तो रोज़ा तोड़ना चाहिए। ठीक है। 60 से कम वो जो अलामत मैंने बताई वो शिद्दत से ज़ाहिर हो जाती हैं और ख़तरा बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर सुबह के वक्त मॉर्निंग में अगर आप किसी ने शुगर चेक किया और 70 तक आ गई शुगर, और सहरी में उन्होंने या तो इंसुलिन या हाइपोटेंसी की ओरल टेबलेट दी है, उसको भी रोज़ा तोड़ना चाहिए। क्योंकि मॉर्निंग में 70 आ गया तो वो उसका असर और बढ़ता जाएगा इंसुलिन का या टेबलेट का, तो और हाइपोग्लाइसीमिया होने का ख़तरा है, तो उस वक्त भी तोड़ना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है जिस पे सारे उलमा और रिसर्च वाले मुत्तफ़िक हैं, 300 से ऊपर हो जाए शुगर तो भी रोज़ा तोड़ना चाहिए। अच्छा। जी हाँ, उसका रीज़न ये है कि कभी कभी ये भी होता है कि शुगर बढ़ जाती है रोज़े में। अच्छा। उसके भी वजूहात हैं। तो अगर 300 से बढ़ गई तो यूरिन ज़्यादा पास होगा, यूरिन ज़्यादा पास होने से डिहाइड्रेशन होगी, जिस्म में पानी की और नमकियात की शदीद कमी हो जाएगी, खून गाढ़ा हो जाएगा, तो उसकी वजह से सारे शाक गशी ये वो प्लस हार्ट अटैक के और फालिज के खतरे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये भी है कि 300 से ऊपर हो तो। और कोई रीज़न है रोज़ा तोड़ने का? नहीं, ये 3 है। और ये कि अगर सहरी में किसी को गैस्ट्रोएंटराइटिस हो, सख्त बुखार हो और शुगर पहले अनकंट्रोल रही हो तो भी रोज़ा इसलिए न रखें कि अभी से ही तबीयत ख़राब है, हो सकता है कि रोज़े में और तबीयत ख़राब हो, तो बेहतर है वो रोज़ा रखें ही न सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वजिया की तरफ आते हैं। वजिया, आप ये बताइए तमाम उन लोगों के लिए जो कि डायबिटिक्स हैं, चाहे वो अपनी डाइट से कंट्रोल कर रहे हों या गोलियों से कंट्रोल कर रहे हों, या जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो लोग जो कि इंसुलिन दिन में एक दफ़ा ले रहे हैं, उनकी सहरी किस तरह से हो ताकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, लेकिन ये भी ना हो कि ऐसी सहरी ले लें कि उनका हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए, और उनके इफ्तार किस तरह का हो? ठीक है, जैसे सहरी के लिए जनरल गाइडलाइंस फॉर डायबिटिक्स मैं थोड़ा सा उनको हाईलाइट कर देती हूँ। हम इस तरह से अलाउ करते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था शुरू में चक्की के पिसे हुए आटे का, तो उनको मैं ख़ास कर ये कहती हूँ अपने पेशेंट्स को कि 1 चम्मच तेल के साथ वो रोटी को बनाएं। वजह ये होती है कि जब स्टमक में, मेरे में थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाएगी, जब स्टमक में थोड़ी देर मतलब फ़ैट के साथ कोई चीज़ अंदर जाएगी तो वो स्टे करेगा, मतलब जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और हमें ऐसा कोई खाना उनको नहीं खिलाना कि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। अगर तेल नहीं होगा तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगी। फाइबर भी है, वो भी स्टे करेगा, मतलब थोड़ा सा प्रोलॉन्ग स्टे करेगा। हमें ऐसी कोई ग़िज़ा सुबह सहरी में देनी जो ज़्यादा देर तक उनके मैदे में ठहरी रहे, एब्जॉर्प्शन जल्दी ना हो। एक चीज़ फाइबर हो जाएगी, और कुकिंग ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल लगा सकते हैं, ऑलिव जिनके पास मौजूद है ऑलिव ऑयल, वो 1 चम्मच, और जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑब्वियसली, वो 1 चाय का चम्मच उस पर ऑयल लगा लें। दही से कुछ लोग पसंद करते हैं सहरी करना, तो बलाई के बगैर दही इस्तेमाल कर लें। मिर्च मसाले और चिकनाई सहरी में बहुत ख्याल करना है, वरना उनकी प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी अगर उनकी सुबह की सहरी में मिर्च, वो लोग जो मगज़ नहरियाँ और ये सब चीज़ें खाने के, शामी कबाब भी बहुत तेज़ मिर्चों वाले लोग अक्सर सहरी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो या स्टफ्ड पराठे जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ऑब्वियसली मिर्चें वगैरह इसमें ज़्यादा होती हैं, फ़ैट ज़्यादा होता है, तो उसको थोड़ा सा कट डाउन करना है। कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है, अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज़ अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो फिर योग को रिमूव करके वो वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह सहरी में। मज़ा नहीं आता जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए तो थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल वाले सुन लें भाई, जल्दी हटा दीजिएगा, 2 सफ़ेदी ले लीजिए, उनके पास इतना होता है 2 सफ़ेदी खा लें, प्लस पानी का इंटेक इतना करें जितना वो ले सकें, या 2-3 ग्लास। ये तासुर है सहरी के वक्त आपको होता है धड़ाधड़ पानी पी रहे होते हैं, अजान भी हो रही होती है तो पूरी बोतल चढ़ा लें कि पानी ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये होती है कि 2 घंटे तक वॉशरूम भागते रहते हैं। जी बिल्कुल, गलत प्रैक्टिस है। आपको जो पानी की, जैसे डॉक्टर साहब ने भी हाईलाइट किया था, अफ्तार से लेकर सहर तक, यानी हर 2 घंटे के बाद 1 से 2 गिलास पानी, आपने वो जो पानी दिन भर नहीं पिया है उसे अफ्तार से लेकर सहर तक पूरा करना है। तो पानी आप 2 से 3 गिलास जितना बर्दाश्त कर सकें, जितना आपका मैदा बर्दाश्त कर सके उतना आपने पानी पी लिया। और डायबिटिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने सहरी लेट खानी है, यानी अगर 5 बजे बिल फ़र्ज़ रोज़ा बंद होता है तो उन्हें 4:45 तक टेबल नहीं छोड़नी है। अच्छा, वो लोग, कुछ लोग होते हैं रात में खा के सो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत गलत प्रैक्टिस है, और वो लोग बहुत जल्दी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हाइपो का शिकार, वो कॉम्प्लिकेशन उनके साथ कौन उठेगा? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर सहरी का तो उठते नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ते, तो रोज़े का फ़ायदा क्या है? वही असल मकसद और असल रूह तो वो हासिल कर नहीं रहा, बस रोज़ा कहने को रख लेते हैं, तो बस वो थोड़ा सा ख्याल करना है, उन्हें थोड़ी लेट सहरी करनी है। और डायबिटीज़ वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्हें जल्दी खाकर उठना नहीं है, थोड़ा लेट उन्होंने लेट तक सहरी करनी है, थोड़ा 4:45 या 5 बजने में 10 मिनट तक, जब भी रोज़ा ख़त्म हो रहा है तो 10 मिनट पहले तक एटलीस्ट उन्हें खाते रहें। अच्छा, चाय पीने से कहते हैं प्यास नहीं लगती है, ये ज़रा बताएं। गलत कॉन्सेप्ट है। चाय पीने से, चाय की मिकदार भी अगर 1 कप किसी ने पिया है, 2 कप भी चलेगा, लेकिन डिहाइड्रेट कर जाती है बॉडी, कैफीन डायरेसिस करती है। एग्जैक्टली, तो वो पानी ज़्यादा खारिज करती है ना, तो जो पानी आपने पिया है वो भी निकाल देती है।
कोई फ़ायदा नहीं है। लोग चाय पीते हैं कि पूरे दिन की कैफ़ीन की रिक्वायरमेंट हम सहरी में पूरी कर लें, जो एडिक्टेड हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है अभी मुझ पे ये सवाल जो है ना नाजिल हुआ है यहाँ टॉक पैक के थ्रू, कुछ लोग बहुत बड़ा कप पीते हैं चाय, तो वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो 3-4 कप की कैफ़ीन एक साथ एक बड़े कप में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो भी मतलब हेल्दी लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है एंड डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप डिहाइड्रेट कर जाएंगे, यूरिनेट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपने कहा, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया से बचना है तो सहरी करें, सहरी के वक्त तक ही करें, रात पे खा के ना सो जाएं। और ये है कि अगर रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक चाय का चम्मच टीस्पून उसमें तेल ज़रूर लगा लें। और बाकी कि दही, अंडा अगर खाना है, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ तो अंडा खा सकते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो उसकी सफ़ेदी इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब लें तो लेकिन बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड ना लें। चिकन का ऑप्शन भी है, वाइट मीट पे अगर जाना चाहें तो चिकन का शामी कबाब दाल के साथ मिक्स करके। अच्छा, आप ये बताइए, आप सहरी से निकल जाएँ, अफ्तार पे आ जाते हैं। अच्छा, अफ्तार में लोगों देखिए ऐसा मत कीजिएगा कि पकोड़े बंद, समोसे बंद, ये बेचारे डायबिटीज़ वाले कहेंगे ये हमारे क्या रमज़ान। थोड़ा सा कट डाउन तो करना पड़ेगा उनकी सेहत के लिए। कट डाउन करवाएं। लोग पहला सवाल तो ये करते हैं खजूर खाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल खाई जा सकती है। एक छोटी खजूर से वो रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, दवाई जिस तरह से डॉक्टर तो अजवा खजूर होती है, अजवा खजूरों की तो बड़ी हो जाएगी लेकिन थोड़ी छोटी, उसको फिर हाफ कर लें, तो ज़्यादा मकदार में भी नहीं लेनी है। और अपनी मेडिसिन जैसे बताई गई है, उनके मौलवी ने जैसे उनको बताया है वैसे इस्तेमाल करने के बाद एक छोटा कप फ्रूट चाट का ले सकते हैं। अच्छा, वो जो मीठा शरबत पीते हैं लाल वाला, ज़्यादा ख़तरनाक है और डाइट पे आ जाते हैं। आप मीठे रेगुलर की बात करें, लोग डाइट मशरूबात पे आ जाते हैं। ये तो वो लोग जो कि डायबिटिक भी नहीं है, मुझे प्रैक्टिस बनी हुई है, मीठा शरबत लाल वाला ज़रूर पीना है, वरना तो भाई इफ्तार में पता नहीं शायद उसका जो है सवाब नहीं मिलेगा, अजर नहीं मिलेगा। ये भी तो कोल्ड ड्रिंक सस्ती हो जाती है रमज़ान में। हाँ, कोल्ड ड्रिंक सस्ती हो जाती हैं, तो वो ड्रिंक जो है वो उससे इज्तनाब करें। बिल्कुल करना चाहिए। पानी से खोलें, पानी से भी खोल सकते हैं। प्लस अगर मशरूबात की बात करते हैं तो लस्सी बेहतरीन ऑप्शन है। दही की मलाई उतार के पानी मिला के लस्सी बना सकते हैं। लीमू का ताज़ा पानी में निचोड़ के शरबत बना सकते हैं। टाइम खत्म होता जा रहा है। पकौड़े और समोसे तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती। अगर खाना है 2 पकौड़े खाए जा सकते, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर इतनी पे राजी हैं तो ठीक है, खाएं, लेकिन कम खाएं। मजबूरी है कि आपकी सेहत के लिए। और फ्रूट चाट खा लें, बिल्कुल, लेकिन क्रीम और शक्कर के बगैर। और छोले खा सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, खा सकते हैं। चाट और फिर डिनर उसी अफ्तार का कुछ हिस्सा ले सकते हैं, या अगर किसी के घर में रिवाज है डिनर बनने का तो थोड़ा पोर्शन, आधी चपाती है रेगुलर घर के सालन के साथ, या दूध का एक गिलास लेकर भी सो सकते हैं अगर उन्हें अफ्तार पेट भर के किए। लेकिन मिडनाइट स्नैक इज़ नेसेसरी फॉर डायबिटिक्स। बहुत शुक्रिया वजिया सर। आखिर में एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ज़रा जल्दी से बताइएगा, वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह बढ़े हुए हैं, उस महीने पहली बार तो रोज़ा रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो उससे कोई फ़ायदा हो सकता है उनको? जी हाँ, दोनों को फ़ायदा हो सकता है। एक तो पहली बात तो ये कि इनमें कोई कंट्राडिकेशन नहीं है। जिस तरह शुगर के कुछ मरीज़ों में हम रोकते हैं कि एहतियात से रोज़ा रखें या न रखें, उनकी दवा ये दोनों रख सकते हैं। मगर वही बात जो मिस वजिया ने भी बताई कि जो कोलेस्ट्रॉल रिच चीज़ें हम खाते हैं, दोनों सहरी और इफ्तार में, इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और एक स्टडी हुई है जो यूनिवर्सिटी में हमारे पास हुई थी, उसमें हमने देखा कि रमज़ान में हमने 3 हिस्से किए, मरीज़ों के ग्रुप बनाए। एक रमज़ान से पहले, रमज़ान के महीने में, रमज़ान के आखिर में। तो रमज़ान के महीने में कोलेस्ट्रॉल सबका बढ़ा हुआ था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल ज़रा कम इस्तेमाल करें। ये जो मुर्गन चीज़ें हैं तो कोलेस्ट्रॉल और कम हो सकता है रमज़ान में, कम हो सकता है। और ब्लड प्रेशर वाले रोज़ा रख सकते हैं, वो ज़रा नमक और चिकनाई कम इस्तेमाल करें तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। और रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला आपसे खूब बातें होती रहेंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं, मैं कहता हूँ कि ऐसे डॉक्टर साहब हैं जिनके पास जाए जिसको शुगर नहीं भी, इनकी ज़बान इतनी मीठी है कि उनकी बातें सुन के किसी को शुगर हो सकती है। बस अल्लाह ताला आपकी ज़बान की मिठास और आपके दिल में जो जज्बात हैं इंसानियत की खिदमत के, अल्लाह ताला उसको मज़ीद इस्तकामत दे। बहुत सारा शुक्रिया आपका वजिया, बहुत शुक्रिया। रमज़ान में भी आपको तंग करते रहेंगे। इस रमज़ान की खुसूसी जो ट्रांसमिशन इंशाअल्लाह ताला शुरू हो रही है, और वो इंशाअल्लाह ताला दोपहर को 4 से 5 बजे, अब शाम का वक्त ही होगा खैर, 4 से 5 बजे, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम आपके पास रोज़ाना मौजूद हुआ करेंगे और रमज़ान के हवाले से तमाम प्रोग्राम्स होंगे। आज आपने प्रोग्राम देखा, और सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कहूँगा, इस रूह को, इस रमज़ान की रूह को समझें। रमज़ान का मकसद जो है, हमने एक पिकनिक बना लिया है। हमने बना लिया है कि जी अब अफ्तारियाँ होंगी खूब मज़े की, जाएंगे होटल्स में बुफ़े अफ्तारियाँ कर रहे होंगे, या एक दूसरे के घर पे इनवाइट किया करेंगे। देखिए हमारे मुल्क में पिछले साल एक बहुत बदतरीन सैलाब आया था,
और उनके मुतासरीन, हमारी कौम बहुत अच्छी है लेकिन जब तक उस कौम को बार बार चीज़ें दिखाई जाएँ तो उसको याद रहती हैं, वरना हम सब शॉर्ट टर्म मेमोरी का शिकार हैं, हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। वो मुतासरीन अभी भी, ज़ाहिर बात है कि उनके घर वर सब ख़त्म हो गए थे, अभी भी बहुत बदहाल हैं। और उसके अलावा चलें आप मुतासरीन तक पहुँचें या ना पहुँचें, आपके पड़ोस में और हर एक के ख़ानदान में कुछ होता है कि ख़ानदान में कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोग ज़रा लोअर क्लास से होते हैं। आप जो है अपनी इफ्तारियाँ, अपनी सहरियाँ, अपने तमाम अय्याशियाँ उनसे शेयर करें। और ख़ुसूसन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़कात जिससे देते हुए अमूमन कुछ मुसलमान तो बहुत खुशू खुजू के साथ देते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ज़रा हिचकिचाते भी हैं कि क्या ये मैं क्यों पैसे दूँ। अब यकीन कीजिए, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में रेगुलर इस्लामी जितना भी परसेंटेज है उसके हिसाब से ज़कात देनी शुरू की है, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा नवाजना शुरू किया है, ऐसा नवाजना शुरू किया है कि मैं उस परवरदिगार का हमेशा एहसान बन रहूँगा कि अल्लाह ताला के जिस काम को फॉलो करेंगे अल्लाह उसमें बरकत डालता है। इस बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको और पूरे उम्मत मुस्लिमा को, ख़ुसूसन हमारे मुल्क और हमारे मुल्क के लिए शहर जो है हमारा शहर कराची, और इस पर भी दुआ कीजिएगा। सबको दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। इस प्रोग्राम से कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे आप क्लिनिक ऑनलाइन के वेब पेज पे जाइए और वहाँ जाके भी अपने सवालात कर सकते हैं। और वो लोग जो कि आज के प्रोग्राम में बहुत सारी डाइट के हवाले से चीज़ें और भी अगर आपको लगता है तो वजह से आज मैंने रिक्वेस्ट की कि फ़ेसबुक के वेब पेज पे जाके ये तमाम गाइडलाइंस उन तमाम लोगों के लिए जो कि डायबिटिक हैं, जिनको अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है, उसकी इफ्तारी सहरी की गाइडलाइंस भी बताएंगी। एनीवेज़ कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।